इधर बीजेपी ने जेएमएम के इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है, इसलिए उम्मीद है कि झारखंड के सभी विधायक और सांसद भी दलगत भावना से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करेंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन जो किया है, उस निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमें लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दिन दिखाया है। और ऐसे भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। वैसे में दलगत भावना से ऊपर उठकर इन्होंने जो समर्थन किया वो सच में एक बड़ा कदम है। तो एक अहम खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर झारखंड मनीष मेहता। मनीष, बहुत बड़ी खबर झारखंड से निकलकर सामने आई, तो सबसे अहम बात यहां पर यह उठता है कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह जो बड़ा फैसला लिया वो किन बातों को ध्यान में रखते हुए लिया, और इस फैसले का असर झारखंड की सियासत पर, झारखंड के सियासी समीकरणों पर किस रूप से पड़ेगा? मनीष। बिल्कुल राजेश, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खबर को सबसे पहले जी बिहार झारखंड ने ब्रेक किया था। राजेश, आपको याद होगा कि ठीक 1 महीने पहले हमने ये खबर दिखाई थी दर्शकों को कि किस तरह से जेएमएम के महासचिव सुदेव सोनू ने संकेत दिए थे कि अगर एनडीए ट्राइबल कैंडिडेट को मैदान में उतारता है तो ऐसी सूरत में दलगत और गठबंधन की सीमाओं से ऊपर उठ करके हम जेएमएम वो सपोर्ट करेगी। आज उस खबर पर मुहर लग गई है क्योंकि शिबू सोरेन जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि आजादी के बाद से ये पहला मौका होगा जब कोई ट्राइबल कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। और यही वजह है कि तमाम विधायक और सांसद जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में सपोर्ट करे। तो आप समझ सकते हैं, एक तो हमारी खबर पर मुहर लगी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए इस घोषणा की जो टाइमिंग है, क्योंकि महज 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री झारखंड आए थे और उस दौरान जिस तरह जो बॉडी लैंग्वेज था चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का, जो हम कह सकते हैं एक सॉफ्टनेस देखने को मिला था, उसके बाद से ही प्रयास लगाए जा रहे थे। राजनीतिक गलियारे में संकेत थे कि कहीं ना कहीं जेएमएम जो है वो ये इस तरह के स्टैंड ले सकती है। हालांकि कांग्रेस का काफी ज्यादा प्रेशर था राजेश, लेकिन इसके बावजूद आज जेएमएम ने लेटर जारी करके स्पष्ट संकेत दे दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू के साथ है। और भविष्य की राजनीति के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये डिसीजन मील का पत्थर साबित होने वाला। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के लेवल से अगर हम बात करें, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट इस वक्त दिल्ली में है, लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ऑफिशियल, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक पार्टी के हाई लेवल से उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे इस मुद्दे पर उन्हें क्या बयान जारी करना है, तब तक वो खुल करके इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन की सीमाओं से ऊपर उठ करके जब ये स्टैंड लिया है, निश्चित तौर पे इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि कांग्रेस बहुत संभल करके इस पूरे मामले पर आकलन कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस आप देखिए कि बहुत कम राज्यों में बची है। ऐसे में अगर एक स्टेट और खोना पड़ गया तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यही वजह है कि कांग्रेस बहुत फूक के कदम रख रही है और इस पूरे सिचुएशन पर राजेश इवैल्यूएट कर रही है कि उन्हें क्या स्टेटमेंट देना है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि जेएमएम के इस स्टैंड से बीजेपी कैंप बहुत उत्साहित है। तमाम बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आप फेसबुक पेज पे चले जाइए, ट्विटर पेज पे चले जाइए, वहां पर जेएमएम का लेटर जो है पूरी तरह से आपको नजर आएगा। साफ तौर पे बीजेपी के नेता स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस स्पीचलेस है। जी बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की तस्वीर, सियासी तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है झारखंड के भीतर इस समर्थन के ऐलान के बाद, वो बहुत कुछ कहानी बयान कर रही है, लेकिन उसके लिए, क्लाइमैक्स के लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।